आज कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जिसका फ़ोन नंबर पटना की हर लड़कियों के मोबाइल में सेव रहता था। कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो अपने ही पिता को जान से मारने का प्लान बना लिया था। कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो रहने वाला तो महाराष्ट्र का है, लेकिन जब वो बिहार आया तो यहीं का होकर रह गया। और कहानी उस बिहार के सिंघम की जिसकी कार्यशैली के किस्से अखबारों के फ्रंट पेज पर मुख्यमंत्री से ज़्यादा होते थे। बात बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप वामराव लांडे की। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। शिवदीप लांडे हमेशा की तरह एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा किसी ऑपरेशन या छापे के लिए वाहवाही की नहीं, बल्कि उनके इस्तीफे की है। बिहार पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले शिवदीप लांडे ने पूर्णिया रेंज के आईजी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी नई मंजिल क्या होगी समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि वो अपनी कर्मभूमि बिहार को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ऐसा संकेत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया है। संदीप लांडे का बिहार के युवाओं में एक क्रेज था। माचो मैन वाली बॉडी की वजह से लांडे युवतियों की पहली पसंद थे। इसके पीछे एक और वजह थी, उनकी कार्यशैली। साल 2009-10 में उनकी पोस्टिंग पटना में सिटी एसपी के रूप में हुई। इस वक्त युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। एक बार शहर के बीचों बीच 3 शराबियों ने एक युवती के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। मुसीबत में फंसी लड़की ने मोबाइल पर शिवदीप से संपर्क किया। हिंदी फिल्म की तरह मिनटों में वह धनाधन घटना स्थल पर पहुंच गए और लड़कियों को उनके चुंगल से बचा लिया, लेकिन बदमाश वहां से भागने में सफल रहे। शिवदीप की टीम ने हफ्ते भर में उन मंचलों को ढूंढ निकाला और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। तब से वह पटना में लड़कियों के बीच प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि शिवदीप लांडे की छापेमारी कार्रवाई ने पटना में अपराधियों के बीच दहशत पैदा कर दी थी। अखबारों के फ्रंट पेज पर मुख्यमंत्री के कामों से ज्यादा शिवदीप लांडे के छापे के चर्चे रहते थे। पटना के लोग लांडे की कार्यशैली के फैन हो गए थे। जब उनका तबादला हुआ तो लोगों ने इसके विरोध में कैंडल मार्च तक निकाल दिया था। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके तबादले को लेकर पूछा था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना सरकार का काम है, किसी पुलिस अधिकारी का नहीं। ऐसे ही शिवदीप लांडे एक बार विवादों में तब आ गए थे जब लड़की का दुपट्टा ओढ़कर घूस लेते इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2015 में शिवदीप लांडे पटना के डाकबंगला चौराहे पर घूस मांग रहे इंस्पेक्टर सर्वचंद को फिल्मी अंदाज में दुपट्टा ओढ़कर पकड़ लिया था। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद पर आरोप था कि वह पटना के 2 व्यापारी भाइयों से एक पुराने केस को खत्म करने के लिए पैसे मांग रहे थे। इन दोनों भाइयों ने इसकी जानकारी तत्कालीन एसपी शिवदीप लांडे को दी। इसके बाद लांडे भेष बदलकर टी शर्ट पहने और सर पर दुपट्टा लपेटे इंस्पेक्टर सर्वचंद का डाकबंगला चौराहे पर इंतजार करने लगे। सर्वचंद जैसे ही घूस का पैसा लेने के लिए वहां पहुंचे, शिवदीप ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। इस घटना के कुछ साल बाद ही शिवदीप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपने गृह राज्य महाराष्ट्र चले गए। वहां उन्होंने कोरोना पीरियड के दौरान अपनी जिंदगी पर वीमेन बिहाइंड द लायन नाम की किताब लिखी, जिसका विमोचन उन्होंने साल 2022 में किया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि वो अपने पिता की हत्या कर भाग जाना चाहते थे। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जब मैं कक्षा 1 में पढ़ता था तब दूसरे के पेरेंट्स स्कूल आते थे। उस समय काफ़ी बुरा लगता था। मैं सोचता था काश मेरा भी ऐसा ही एक परिवार होता। होश संभालने के बाद ऐसा लगा कि उनके पिता उनकी माँ के जीवन में राक्षस की तरह हैं। वो लिखते हैं कि मेरे पिता सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें नशे की लत थी और इस वजह से हमारे परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मेरे पिता की नौकरी छूटने के बाद परिवार की स्थिति और भी खराब हो गई। पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। पिता रोज रोज घर में लड़ाई करते थे। मारपीट करना उनका रोज का काम था। गुस्से में घर में रखे कपड़ों को जला देते थे। मेरे पिता की वजह से घर का माहौल कभी अच्छा नहीं रहा, इसलिए कभी कभी मन में आता था कि पिता की हत्या कर कहीं भाग जाऊं ताकि कोई माँ को परेशान करने वाला न बचे। वो लिखते हैं कि माँ ने कभी हार नहीं मानी और हमारे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। वह मेरे और मेरी बहनों के लिए एक आदर्श हैं। यह मेरी माँ ही थी जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई और आईपीएस अधिकारी बनने के मेरे सफर में मेरी मदद की और मुझे प्रेरित किया। आईपीएस शिवदीप लांडे का जीवन संघर्षों भरा रहा है। किसान पृष्ठभूमि में पैदा हुए शिवदीप का जन्म 29 अगस्त 1976 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अकोला के सरस्वती विद्या मंदिर से ही हुई। शेगांव स्थित श्री संत गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद शिवदीप यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें भारतीय राजस्व विभाग में नौकरी मिली।
हालांकि लांडे इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और साल 2006 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद वो आईपीएस ऑफिसर बने और उन्हें बिहार कैडर मिला। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनकी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग यानी तैनाती भी नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले के जमालपुर में की गई। जब वह रोहतास में एसपी के रूप में तैनात किए गए तो अवैध माइनिंग के कारोबार को ध्वस्त कर दिया था। साल 2014 में उनकी शादी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे शिवसेना नेता विजय शिवतारे की बेटी ममता शिवतारे से हुई। कहा जाता है कि ये शादी लव मैरिज थी। दरअसल बिहार में तैनात होने के बावजूद शिवदीप अक्सर मुंबई अपने दोस्तों से मिलने आया करते थे। ऐसे ही एक फ्रेंड के घर पर आयोजित पार्टी में शिवदीप और ममता की पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकात आगे चलकर पहले प्यार में और फिर शादी में बदल गई। दोनों की एक बेटी है। बिहार पुलिस में 18 साल सेवा करने के बाद शिवदीप लांडे ने आईजी पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को कई तरह से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन बिहार के सिंघम का अगला कदम क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।